महाभारत का सबसे ज्यादा दानवीर योद्धा कौन है? कर्ण? गलत, वो है भीष्म पितामह। उनके जितना बलिदान और सेक्रीफाइस और कोई महाभारत में कर ही नहीं सकता। क्योंकि जरा आप ही सोचिए, एक ऐसा राजा, एक ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता की दूसरी शादी के लिए अपने राजा बनने के सपने को तोड़ दिया, पूरे राज्य को त्याग दिया। जब यहाँ तक भी बात पूरी नहीं हुई तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ ले ली। उनसे ये तक कहा गया कि उनके पिता की जो दूसरी पत्नी होगी, उसके बेटे जो पैदा होंगे, उनकी भी रक्षा भीष्म पितामह को ही करनी होगी। क्योंकि इसके आगे जब उनके सौतेले भाई सिंहासन पे बैठते हैं, एक एक करके उनके सभी सौतेले भाइयों का अंत होते चला जाता है। और इसी के साथ आगे आने वाला महाभारत वंश शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। क्योंकि उनके भाई जिनको आगे चल के इनके वंश को बढ़ाना था, उनका अंत पहले ही हो जाता है। तो किस तरीके से महाभारत का वंश खत्म हो जाता है और फिर किस तरीके से ये आगे बढ़ता है, क्या है ये पूरी की पूरी कथा, आज के इस महाभारत के एपिसोड में हम जानेंगे। क्योंकि मैं चला रहा हूँ 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत का, ये है एपिसोड नंबर 4। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। भीष्म अपने पिता की जब दूसरी शादी कराने के लिए गए तो उनकी पिता की होने वाली पत्नी के जो पिता थे, जो कि एक मल्लाहे थे, उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके पिता यानी शांतनु से तभी कराऊंगा जब मेरी बेटी का होने वाला बच्चा आपके राज्य का राजा बने। तो इसी बात पे भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा दी कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आज से राज्य को छोड़ रहा हूँ, ना मैं इस राज्य का राजा बनूंगा और आपकी बेटी के होने वाला पुत्र यानी मेरे पिताश्री का दूसरा पुत्र ही इस राज्य यानी हस्तिनापुर का राजा बनेगा। लेकिन फिर उस लड़की के पिता बोलते हैं, लेकिन आपने तो ये शपथ ले ली है, लेकिन अगर आपका बेटा पैदा हुआ और वो तो शपथ नहीं लिया है और वो इस कानून को तोड़ के खुद राजा बन गया, तो तब यहाँ पे भीष्म जी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं। ये बोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। और यही प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। इस चीज को और भी अच्छे से मैंने इसके पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखिएगा। खैर, अब इसके आगे की कथा पे बढ़ते हैं। इसके बाद भीष्म पितामह की पिताश्री यानी शांतनु और वो जो दूसरी औरत थी जिनका नाम था सत्यवती, उनकी शादी हो जाती है। और फिर उसके बाद पता चलता है क्योंकि पहले सत्यवती एक मल्लाहे की बेटी थी, वो एक्चुअली गलत था। उनके जो पिता थे एक बहुत ही बड़ा धर्मज्ञ राजा था, एक वसु थे, चेदी राज के एक वसु, जिनकी बचपन से ही एक कामना थी कि उनके बेटी का विवाह शांतनु से ही हो। मतलब ये सभी एक विधि का विधान था। सत्यवती और शांतनु का विवाह हो जाता है। उसके बाद सब खुश मंगल रहने लगते हैं। शांतनु उस राज्य के अभी भी राजा होते हैं और उनके बेटे यानी भीष्म पितामह एज ए राजकुमार रह रहे होते हैं। लेकिन अब उस मौके का इंतजार होता है जब सत्यवती और राजा शांतनु का पहला पुत्र पैदा होने वाला होता है। और वो मौका नजदीक आता है, वो पल नजदीक आता है जब भीष्म पितामह अपने नजरों के सामने अपने उस भाई का जन्म देखने वाले थे, जो कि आगे चल के जो राज्य कभी उनका होने वाला था वो उनके उसी भाई का होगा। लेकिन भीष्म पितामह को इसका 1% भी दुख नहीं था, बल्कि वो खुद बहुत ही खुशी खुशी उस राज्य को छोड़े थे और उनको जरा सा भी उस राज्य का मोह नहीं था, ना ही कोई दुख। खैर, जब उनके दूसरे भाई का जन्म होता है तो उस भाई का नाम यानी शांतनु और सत्यवती के पहले बेटे का नाम पड़ता है चित्रांगद। अब ये जो चित्रांगद होता है, ये भीष्म पितामह की बहुत इज्जत करता है। धीरे धीरे करके चित्रांगद बड़ा होता है और बड़ा होते होते वो अब इस योग्य बन जाता है कि उसे अब हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाए। भीष्म पितामह पूरे के पूरे राज्य को चित्रांगद को सौंप देते हैं। चित्रांगद एक बहुत ही बड़ा पराक्रमी और श्रेष्ठ राजा था। इसमें जरा सा भी शक नहीं कि चित्रांगद किसी भी तरीके का कमजोर था। वो बहुत ही बड़ा पराक्रमी था और पुरुषों में श्रेष्ठ था। लेकिन जब उसे हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज आ गईं जो कि उसके अंत का कारण बनती हैं। खुशी खुशी जब हस्तिनापुर में शांतनु और भीष्म पितामह ने चित्रांगद को राजा बनाया तो चित्रांगद बड़े ही कुशलता से राज्य करने लगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि चित्रांगद अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। वो हर किसी की बेइज्जती करते थे। आस पड़ोस के जितने भी राज्य के राजा होते थे वो उनको भी नहीं छोड़ते थे, वो उनकी बेइज्जती करते थे, उनके ऊपर दोषारोपण करते थे। राजा की तो बात छोड़िए आप, वो भगवान यानी देवताओं तक को नहीं छोड़ते थे। असुर,
दैत्य, दानव किसी को नहीं छोड़ते थे। उनको लगता था कि वही सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा और कोई नहीं। जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि निसंदेह वो एक बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन उनके अंदर ईगो और खुद को बड़ा समझने की ये जो क्वालिटी थी वो बहुत ही एक्सट्रीम थी, जो कि उन्हें एक बहुत ही भयानक ईगोइस्टिक मेल बना देती थी। और इसी रीजन की वजह से एक बार कुछ ऐसा होता है जो कि पूरे हस्तिनापुर का इतिहास बदल देता है। लेकिन उसी वक्त जब यहाँ पर चित्रांगद राजा होते हैं, चित्रांगद के दूसरे भाई शांतनु और सत्यवती का दूसरे बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम पड़ता है विचित्रवीर्य। अब चित्रांगद राजा होता है और विचित्रवीर्य का उस समय जन्म होता है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा एज गैप होता है। लेकिन जब विचित्रवीर्य का जन्म होता है, उसी वक्त शांतनु का निधन हो जाता है। वो राजा जिसने भीष्म पितामह को पैदा किया, वो राजा जिसने विचित्रवीर्य चित्रांगद को पैदा किया और अपनी जिंदगी में इतने कुशलता पूर्वक राज्य किया, जिनकी वजह से आगे जाके महाभारत होने वाली है, उस राजा का इस वक्त पे निधन हो जाता है। और इसके बाद चीजें हस्तिनापुर की डगमगाना शुरू हुई। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही शांतनु का अंत होता है, वैसे ही भीष्म पितामह बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह के लिए केवल उनके पिता ही थे जो उनसे इतना लगाव करते थे। भीष्म पितामह की माता गंगा जी, वो तो उनके पास नहीं रहती थी, तो उनके पिता ही थे जिनको भीष्म पितामह सब कुछ मानते थे। भीष्म पितामह बड़े दुखी हो जाते हैं और कुछ दिन बहुत शोक में रहते हैं। लेकिन उसी वक्त चित्रांगद का ये जो इगोइस्टिक बिहेवियर होता है वो रुकता नहीं है। वो हर देवताओं पे, हर किसी पे दोषारोपण करते हैं। तभी एक दिन एक गंधर्व राज से गंधर्व आता है जिसका नाम चित्रांगद ही होता है। जी हाँ, उसका भी नाम चित्रांगद होता है। वो बहुत महाबली होता है और वो गंधर्व होता है। वो आ करके चित्रांगद राजा को चेतावनी देता है और उन्हें ललकारते हुए कहता है कि हे चित्रांगद, तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम सेम है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे नाम का ये जो सामने वाला दूसरा व्यक्ति हो वो कमजोर हो, तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आओ मुझसे लड़ो और जीतो, और अगर तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते तो ये जो मेरा नाम तुमने अपना भी रखा है, ये नाम तुम त्याग दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम का व्यक्ति इतना कमजोर हो। ये नाम तुम या तो त्याग दो या तो मुझसे आके युद्ध में लड़ाई करो, मुझसे जीतो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। और जब गंधर्व चित्रांगद राजा चित्रांगद को ललकारता है तो राजा चित्रांगद इस युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और वो वापस से गंधर्व चित्रांगद को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे गंधर्व, मैं ये वचन देता हूँ कि तेरी छाती को अपने हाथों से चीर दूंगा, क्योंकि तेरा नाम भले ही चित्रांगद हो, लेकिन इस चित्रांगद नाम का तेज जो है वो मुझसे ही बढ़ता है। इसलिए हे गंधर्व, मैं तेरे इस युद्ध की बात को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद गंधर्व चित्रांगद और राजा चित्रांगद दोनों में बहुत ही बड़ा युद्ध होता है, और वो युद्ध कहीं नहीं बल्कि उसी कुरुक्षेत्र भूमि पे होती है जहां पर महाभारत आगे चल के होने वाला है। अब उसी कुरुक्षेत्र भूमि पे गंधर्व चित्रांगद और राजा चित्रांगद का 3 सालों तक युद्ध चलता है और बड़ा ही भीषण युद्ध होता है, क्योंकि गंधर्व चित्रांगद पूरे गंधर्व राज से सभी गंधर्व को लाया हुआ होता है लड़ने के लिए, और इधर से राजा चित्रांगद की तरफ से भीष्म पितामह लगे हुए होते हैं। और ये 3 साल की इतनी मार्मिक लड़ाई, इतनी बड़ी युद्ध जो था वो बहुत ही भयावह था। पहली बार कुरुक्षेत्र की ये जो भूमि थी इतनी ज्यादा खून से लाल हुई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खून तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे चल के जब महाभारत होगा तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि की क्या हालत होगी। खैर, 3 सालों की इस भयानक और भयावह लड़ाई में गंधर्व चित्रांगद और राजा चित्रांगद ये दोनों जाकर के सरस्वती नदी के किनारे लड़ रहे थे, और उसी वक्त गंधर्व चित्रांगद राजा चित्रांगद को मार देता है। जी हाँ, गंधर्व चित्रांगद राजा चित्रांगद का वध कर देता है, और भीष्म पितामह राजा चित्रांगद को नहीं बचा पाते। और वो कैसे ही बचाएंगे? राजा चित्रांगद अपने आप को बहुत बड़ा जो समझता था, गंधर्व चित्रांगद सच में पावरफुल था और उसने राजा चित्रांगद का वध कर दिया। और इसमें कहना बुरा नहीं होगा कि राजा चित्रांगद केवल और केवल अपनी गलती की वजह से मारे गए। अगर वो किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते या किसी का मजाक नहीं बनाते तो शायद कुशलता पूर्वक इस राज्य में राज कर सकते थे। लेकिन वो हर पल लोगों की बेइज्जती करके, न चाह के भी लोगों को ललकारते थे, राजाओं को ललकारते थे, देवताओं को ललकारते थे, अपने आप को बड़ा बता के। तो ये होना तो तय था। इसीलिए राजा चित्रांगद का यहाँ पे वध हो जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि गंधर्व चित्रांगद जो था उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मतलब राजा चित्रांगद का वध
निश्चित था, विधि का विधान था। अब राजा चित्रांगद का जब वध हो जाता है तो ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और जैसा कहा गया था, केवल ये एक युद्ध है, इसमें राजा चित्रांगद और गंधर्व चित्रांगद के बीच में बस युद्ध होगा। इसमें किसी भी राज्य या किसी भी जगह की बाजी नहीं लगी थी कि ये युद्ध के बाद हस्तिनापुर पे गंधर्व चित्रांगद का राज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल युद्ध की बात, और युद्ध हो गया, सब खत्म हो गया, सभी गंधर्व अपने राज्य में चले गए और भीष्म पितामह चित्रांगद का अंतिम संस्कार किए। क्योंकि अब भीष्म पितामह ने शपथ ले लिया था कि हस्तिनापुर का वो कभी भी राज्य का राजा नहीं बनेंगे। लेकिन इस वक्त हस्तिनापुर पे राज्य करने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे। शांतनु का भी निधन हो चुका था और चित्रांगद का भी निधन हो चुका था। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह विचित्रवीर्य को कुछ राज्य का राजा बना दिए थे। इतना छोटा होने के बावजूद भी विचित्रवीर्य को भीष्म पितामह पूरे हस्तिनापुर का तो नहीं, लेकिन कुछ राज्यों का राजा बचपन में ही बना दिए थे। ऐसा मानो कि भीष्म पितामह का जो कर्तव्य है कि उन्हें अपनी दूसरी माता के बच्चों यानी अपने भाइयों का प्रोटेक्शन करना है और उन भाइयों को राजा बनाना है, वो उस कर्तव्य को बड़े ही कुशलता से निभा रहे थे, बिना किसी दुख, बिना किसी पीड़ा के। लेकिन हमें और तुम्हें ही पता है कि दुख और पीड़ा कितनी होती है, तुम कितना भी इग्नोर कर लो। लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह कोई एक साधारण योद्धा तो थे नहीं या साधारण मानव नहीं थे, छोटी सी चीज की वजह से उनको दुख हो। खैर, विचित्रवीर्य को उन्होंने कई राज्यों का राजा तो बना दिया, लेकिन अभी भी हस्तिनापुर में वो किसी को राजा नहीं बना सकते थे। इसीलिए उनकी माता के कहने पर यानी सत्यवती के कहने पर उन्होंने कई सालों तक, मतलब विचित्रवीर्य के बड़े होने तक, हस्तिनापुर की खुद से रक्षा की। और जब हस्तिनापुर की वो कई सालों तक रक्षा किए और विचित्रवीर्य बड़े हुए, उन्होंने विचित्रवीर्य को सही समय पे हस्तिनापुर का राजा बना दिया। हस्तिनापुर के राज्य को सौंपने के बाद अब भीष्म पितामह के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अब उन्हें इस वंश को बढ़ाना है, क्योंकि अब शांतनु नहीं बचे, चित्रांगद नहीं बचे, केवल और केवल उनका एक भाई बचा हुआ है, क्योंकि भीष्म पितामह खुद तो शादी कर नहीं सकते। और अगर उन्हें इस वंश को बढ़ाना है तो उन्हें विचित्रवीर्य का विवाह करवाना होगा और इस वंश की वृद्धि करानी होगी। और वो अपनी माता से इस चीज के बारे में बात करते हुए यानी सत्यवती से बात करते हुए दोनों लोगों ने यह प्रण लिया कि अब विचित्रवीर्य की विवाह करना तय है। और फिर यहाँ पर भीष्म पितामह को पता चलता है कि वाराणसी में यानी काशीराज में 3 लड़कियों का स्वयंवर हो रहा है। तो भीष्म पितामह उस वक्त अपने रथ और सारथी को लेते हैं और सीधा काशीराज पहुंच जाते हैं उन तीनों स्त्रियों को ले आने के लिए, अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए। जब भीष्म पितामह उस स्वयंवर में पहुंचते हैं, वहां पे कई सारे राजा बैठे हुए होते हैं, अलग अलग राज्य से राजा आए हुए होते हैं और वो सभी राजा अपना इंट्रोडक्शन यानी अपने बारे में उन रानियों को यानी उन राजकुमारियों को बता रहे होते हैं। और ये 3 राजकुमारी होती हैं अंबा, अंबिका और अंबालिका। अगर आपने कुरुक्षेत्र देखा होगा तो वहां पे आपने एक सीन भी देखी होगी जहां पर भीष्म पितामह स्वयंवर में घुस जाते हैं और वहां पर 3 स्त्रियां होती हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। और इन तीनों स्त्रियों को भीष्म पितामह किडनैप कर लेते हैं यानी वरण कर लेते हैं और अपने रथ पे बिठा के चले आते हैं। खैर, कुरुक्षेत्र में हमें यह नहीं बताया जाता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर, इसके बाद जब भीष्म पितामह इस स्वयंवर में पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह इस वक्त तक बूढ़े हो चुके होते हैं। उनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी होती हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी होती हैं, मांस लटक चुका होता है। और वो जैसे ही उस स्वयंवर में पहुंचते हैं, वहां के राजा भीष्म पितामह की बेइज्जती करने लग जाते हैं। वो भीष्म पितामह से बोलते हैं कि अरे देखो, ये वही भीष्म पितामह है जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोला था और अभी ये यहाँ स्वयंवर में आया है इन स्त्रियों के लिए। तो कहीं कुछ लोग बोलते थे ये भीष्म पितामह की जवानी इतनी नहीं कंट्रोल में आई कि अब ये बुढ़ापे में भी लड़कियों का वरण करने चला है, ये बुढ़ापे में ही लड़कियों से शादी करने चला है। अरे इस भीष्म पितामह को देखो, झूठ में ही इसकी प्रतिज्ञा को लोग याद रखते हैं, ये तो झूठ में ही प्रतिज्ञा तोड़ रहा है। तो इसी तरीके से तरह तरह के लोग वहाँ पे बेइज्जती करने लगे। और जब ये सारी चीजें भीष्म पितामह सुनते हैं, वो बड़े ही कुपित होते हैं, मतलब बड़े ही गुस्सा होते हैं। और भीष्म पितामह ये भी चीज देखते हैं कि वो जो 3 स्त्रियां होती हैं, जब भीष्म पितामह उस स्वयंवर में आते हैं, वो तीनों स्त्रियां भीष्म पितामह से डर जाती हैं उनके रूप को देख करके और पीछे हट जाती हैं। और इतनी सारी चीजें भीष्म पितामह सुनने के बाद वो इतने गुस्सा हो जाते हैं
हैं कि वो तीनों स्त्रियों को पकड़ते हैं और उन्हें अपने रथ पे बिठा लेते हैं। रथ पे बिठाते हुए अपनी थाइस, अपने जंघे को ठोकते हुए बोलते हैं कि हे राजन, तुम लोगों में जितने भी लोग हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि वो युद्ध करे, और क्षत्रियों के विवाह में यही चीज होती है कि वो स्वयंवर में जा करके अपने बारे में राजकुमारियों को बता करके उन राजकुमारियों से शादी ना करे, बल्कि बलपूर्वक जा करके उस स्वयंवर में जो क्षत्रिय उन स्त्रियों को जीतता है या उन स्त्रियों का वर्ण करता है तुम राजाओं के बीच में, वही असली क्षत्रिय होता है, वही असली क्षत्रिय विवाह कहलाता है, और असली क्षत्रिय इसी पे गर्व करता है। यानी भीष्म पितामह के कहने का मतलब ये था, इनडायरेक्टली इन सभी राजाओं को ललकारते हैं कि तुम लोगों में अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ, मैं इन तीनों स्त्रियों को तुम लोगों के सामने से ले जा रहा हूँ। और ये कोई गलत नहीं है, यही क्षत्रिय धर्म है। जिसके पास ज्यादा ताकत होगी उसी की ये स्त्रियां होंगी, जिसके पास ज्यादा ताकत वही स्वयंवर को जीतेगा। और ये चीज बोलते हुए भीष्म पितामह तीनों स्त्रियों को रथ पे बिठाते हैं और अपने सारथी को रथ काशी राज से अपने जगह की तरफ मोड़ने को बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी के सभी राजा एकदम ये चीज सुन के मचल उठते हैं। कई राजा अपने दांतों से अपने होठ को दबाने लग जाते हैं, कई राजाओं का हाथ कांपने लगता है, कई राजाओं का गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं, और वो सभी राजा बहुत तेज गुस्सा हो जाते हैं और भीष्म पितामह पे वार करने का सोचते हैं। कई राजा तेजी से उठते हैं, अपने धनुष और अपने आर्मर को उठाते हैं और उनसे आर्मर और धनुष नीचे गिरता है। वो इतने गुस्से में होते हैं, उनका हाथ थर थर कांपने लग जाता है। मतलब ये सभी राजा आज भीष्म पितामह को खत्म करने का पूरा मन बना लिए थे, और ये सभी राजा अपने धनुष को उठाते हैं, अपने रथ पे चढ़ते हैं और भीष्म पितामह का पीछा करने लग जाते हैं। भीष्म पितामह का पीछा करने के बाद ये सभी राजा मिल करके एक साथ 10,000 से ज्यादा तीर भीष्म पितामह के ऊपर चलाते हैं। लेकिन भीष्म पितामह इतने पावरफुल योद्धा, शायद आप जानते नहीं होंगे कि स्वयं उन्होंने बड़े बड़े महर्षि का विद्या प्राप्त कर रखी थी, जो किसी को भी नहीं मिला था, केवल उन्हें मिला था। वो सेकंड्स भी नहीं लगते, उन सभी तीर को वो काट देते, अपने तीर से चीर देते हैं उन सभी 10,000 तीरों को जो कि वो राजा उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे। उसके बाद आगे चल करके वो सभी राजा मिल करके भीष्म पितामह को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और हर राजा भीष्म पितामह के ऊपर लगातार 5-5 तीर चलाते हैं कि भीष्म पितामह का अंत हो जाए। और इसकी वजह से भीष्म पितामह को थोड़ा सा लॉस भी हुआ। महाधनुधर भीष्म पितामह अपना पराक्रम फिर से दिखाते हैं, और इस बार वो केवल और केवल 3-3 तीर हर राजा के ऊपर चलाते हैं, और जिसमें से मोस्टली राजा घायल हो जाते हैं। और जो राजा घायल नहीं होते उनके ऊपर भीष्म पितामह फिर से 2-2 तीर चलाते हैं और उन राजाओं को घायल कर देते हैं। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी होते हैं जो भीष्म पितामह को इतना कुपित कर देते हैं, इतना गुस्सा कर देते हैं कि भीष्म पितामह अपने एंगर और रेज में आकर के उन सभी राजाओं का अपने तीर से मार के गला काट डालते हैं, मतलब उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। और ये चीज करने के बाद भीष्म पितामह को जब खाली रास्ता मिलता है, भीष्म पितामह वापस से अपना रथ लेके निकल जाते हैं। वो रास्ते से जा ही रहे होते हैं, लेकिन भीष्म पितामह को इस वक्त लगता है कि सारे के सारे राजा अब परास्त हो चुके हैं, अब वो आराम से हस्तिनापुर जा सकते हैं। लेकिन तभी कैसे राजा का प्रवेश होता है जो कि अकेले भीष्म पितामह को हिलाने की ताकत रखता था, जिसका नाम था शाल्व। महारथी शाल्व बहुत ही बलशाली थे, उनके शारीरिक बल की कोई भी सीमा नहीं थी, और वो भी उस स्वयंवर में आए हुए थे। क्योंकि भीष्म पितामह उस स्वयंवर से इन तीनों स्त्रियों का वर्ण कर लेते हैं, इसीलिए अब राजा शाल्व भीष्म पितामह के पीछे आते हैं और भीष्म पितामह का पीछे करते हुए भीष्म पितामह के रथ पे वार करने लग जाते हैं। क्योंकि भीष्म पितामह का रथ बहुत तेज होता है, इसीलिए राजा शाल्व चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे ओ कहाँ भागे जा रहा है, इतना ही हिम्मत है तो खड़ा हो जा, लड़ मुझसे। और ये चीज भीष्म पितामह सुनते ही ऐसा मानो उनके अंदर की अग्नि ददक उठती है, क्योंकि किसी भी राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भीष्म पितामह से ऐसे बोले। भीष्म पितामह व्याकुल होकर के धुएं से रहित आग के समान बिल्कुल जलने लगे और उनके माथे सिकुड़ गए गुस्से की वजह से, और वो अपने रथ को मुड़ा लेते हैं शाल्व की तरफ। और शाल्व की तरफ जब वो अपने रथ को मुड़ाते हैं, शाल्व उनके ऊपर वार करता है और भीष्म पितामह भी उनके ऊपर तीरों के बाड़ों से वार करते हैं। लेकिन शाल्व इतना ज्यादा फुर्तीला होता है कि वो भीष्म पितामह के ऊपर वार करता है, जिससे भीष्म पितामह थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं। बाकी राजा जो कि भीष्म पितामह से लड़ने के लिए आए थे, वो दर्शक बन जाते हैं। वो अपने रथ को किनारे खड़े होकर के शाल्व और भीष्म पितामह की लड़ाई देखते हैं, दर्शक बन करके। उसके बाद भीष्म पितामह जब थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं, भीष्म पितामह का असली एंगर हमें देखने को मिलता है, असली पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। भीष्म पितामह अब बिल्कुल ही अपना आपा खो देते हैं और अपने सारथी से बोलते हैं कि हे सारथी, मेरा रथ शाल्व की तरफ ले चलो और नजदीक ले चलो। वो सारथी काफी डर जाता है कि भीष्म पितामह शाल्व की तरफ अपना रथ क्यों ले जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उस सारथी को भी अंदर ही अंदर पता होता है कि अब भीष्म पितामह किसी को नहीं छोड़ेंगे।
साल्व की तरफ जब रथ बढ़ता है, भीष्म पितामह अपने तीर को उठाते हैं, साल्व की तरफ चढ़ाते हैं, लगातार साल्व के ऊपर तीर का प्रहार करने लगते हैं, जिसकी वजह से साल्व उन तीर को सह नहीं पाता और उसके सारे तीर प्रहार को भीष्म पितामह अपने तीरों से चीर देते हैं और फिर अपने तीर से भीष्म पितामह साल्व के सभी रथ के घोड़ों को नष्ट कर देते हैं, उनके सारथी को मार देते हैं और साल्व का पूरा रथ तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से साल्व रथ से नीचे गिर पड़ता है। लेकिन भीष्म पितामह अपने गुस्से को काबू करते हैं। वो चाहते उसी वक्त साल्व को जान से मार सकते थे क्योंकि उनका गुस्सा चरम पे था, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। वो शाल्व को हरा देते हैं लेकिन शाल्व का वध नहीं करते। अब वहाँ शाल्व को छोड़ देते हैं और वहाँ से हस्तिनापुर की तरफ बढ़ जाते हैं। भीष्म पितामह उन तीनों स्त्रियों को लेकर के हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ शाल्व हार के अपने राज्य में चला जाता है और आगे चल के वो फिर राज्य करने लग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ भीष्म पितामह जब हस्तिनापुर आते हैं तो इन तीनों स्त्रियों को लाते हैं, जिसकी वजह से उनकी माँ यानी सत्यवती बड़ी प्रसन्न होती है। अब अम्बा, अंबिका, अंबालिका इन तीनों का विवाह चित्रांगद विचित्रवीर के साथ तय होता है, लेकिन इन तीनों स्त्रियों को ये नहीं पता होता कि इनका विवाह विचित्रवीर से होगा। इनका जब वर्ण किया भीष्म पितामह ने तो इनको यही लगा था कि इनका विवाह भीष्म पितामह से होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आके पहुँचने के बाद उनको पता चला कि इनका विवाह तो इनके भाई विचित्रवीर से होगा, जिसके वजह से उनकी सबसे बड़ी बहन यानी अम्बा भीष्म पितामह वहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मणों को सामने से बोलती हैं, मुझे यहाँ पे किसी से भी शादी करने में कोई रुचि नहीं है, मैं राजा शाल्व को पसंद करती हूँ और मैं पहले ही राजा शाल्व का वर्ण कर चुकी हूँ और जब मेरा स्वयंवर हो रहा था तो मैं और मेरे पिता दोनों लोग यही चाहते थे मेरा विवाह राजा शाल्व से ही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी राजा शाल्व से ही हो और मेरी यही इच्छा रहेगी कि मैं उन्हीं से विवाह करूं, उन्हीं का वर्ण करूं, बाकी आप लोगों को जो सही लगता है आप वो करिए। ये बात बोल के अम्बा वहाँ से चली जाती है। अब भीष्म पितामह बैठ के इस बात को बड़ा सोचने लग जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें अम्बा की शादी फोर्सफुली उनके भाई से करवा देनी चाहिए क्योंकि उन्हें वो जीत करके लाए थे, क्योंकि क्षत्रिय धर्म में ऐसा ही होता है कि जो व्यक्ति स्त्री को जीतता है शादी उसी राज्य में होती है। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह बहुत ही अच्छे से सोचते हैं और वो यहाँ पे अम्बा के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और अम्बा से जाकर के बोलते हैं कि आप जिस भी व्यक्ति या इंसान का वर्ण कर रही हैं आपको उसी के पास जाना चाहिए, इसीलिए मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप राजा शाल्व के पास जाएं, मैं आपको स्वतंत्र करता हूँ। और ये बात बोल के भीष्म पितामह अम्बा को इजाजत दे देते हैं कि वो राजा शाल्व के पास जाएं और अम्बा राजा शाल्व के पास चली जाती है। बाकी जो दो स्त्री बचती हैं अंबिका और अंबालिका, इन दोनों का विवाह विचित्रवीर से होता है। विचित्रवीर भी एक बड़े ही सुंदर और धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन उनके अंदर सुंदरता इतनी ज्यादा थी किसी को भी स्त्री को मोह लेने की शक्ति रखते थे। लेकिन यहाँ पर जो विचित्रवीर थे उनके अंदर सब कुछ तो था लेकिन राजा बनने का गुण नहीं था। उनको राजा तो बना दिया गया था लेकिन वो काम की अग्नि में इतना ज्यादा अपनी पत्नियों से मोहित हो गए थे कि उनको राज्य और पाठ का ख्याल ही नहीं था, क्योंकि वो दोनों स्त्रियां यानी अंबिका और अंबालिका की उम्र 16 वर्ष हो गई और 16 वर्ष पे ही उनका विवाह हो गया था। तो अम्बा और अंबालिका बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी क्योंकि उनका एज भी काफी यंगर था और उनका तेज अब निखर के आ रहा था। और यही चीज देखते हुए, क्योंकि पुराने टाइम में औरतों की शादी बहुत ही जल्दी कर दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो राजा विचित्रवीर थे वो अपने दोनों स्त्रियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे और उनके काम में बिल्कुल खो से गए थे। उनको अपने इन दोनों पत्नियों के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। उनको राज्य पाठ इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो अपने बाद लगातार 7 सालों तक, जी हाँ लगातार 7 सालों तक विचित्रवीर निरंतर विहार किया। विहार मतलब अपने स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ उन सभी खुशियों को भोगा। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो वो पूरे राज्य पाठ को भूल करके केवल अपनी पत्नियों में ही रहे, उनसे सुख का भोग लिए और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और यहाँ पे आपको भी सीखना चाहिए कि इंसान की जिंदगी में उसका कर्तव्य सबसे बड़ा कर्म होता है। सुख जरूरी है लेकिन कभी भी इंसान को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। और यही विचित्रवीर की गलती थी कि वो अपने कर्तव्यों को भूल गए और वो उस स्त्री के मोह में पागल हो गए और उन्हीं में रहने लगे और यही चीज उनके अंत का कारण बनती है। जब 7 साल के बाद वो निरंतर विहार कर लेते हैं, अचानक से
उनको राजक्षमा हो जाता है, यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आज की भाषा में हम बोलते हैं। कई वैद्य आते हैं उनका इलाज करने के लिए, लेकिन कोई उनका इलाज नहीं कर पाता है। बहुत कोशिश किया जाता है उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन टीबी की वजह से विचित्रवीर्य बहुत ही कम उम्र में ही अपने प्राण त्याग देते हैं। उनका निधन हो जाता है और इस तरीके से अब भीष्म पितामह के कुल का लगभग अंत हो जाता है। अब भीष्म पितामह तो कभी विवाह कर नहीं सकते थे। उनकी दूसरी माता यानी सत्यवती के केवल 2 ही पुत्र थे, वो भी अब नहीं रहे। भीष्म पितामह एकदम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि वो अपने दोनों भाइयों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और भीष्म पितामह उनकी भी रक्षा नहीं कर पाए। इसी चीज का उन्हें दुख इतना ज्यादा बढ़ा कि वो कई दिनों तक किसी से बात तक नहीं कर पाते। और जरा आप ही सोचिए, अब आगे इस महाभारत वंश का क्या होगा? ये महाभारत वंश आगे कैसे बढ़ेगा? क्या महाभारत वंश का अब यहाँ पे अंत हो गया? क्योंकि यहाँ पे महाभारत वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी बचा ही नहीं। यहाँ पर क्या ईश्वर इन लोगों के साथ कोई खेल खेल रहे हैं? क्या इन लोगों की कोई परीक्षा ली जा रही है? नहीं, इनको इनके कर्मों की सजा मिल रही। लेकिन यही तो है जो इस कथा को एक इतना बड़ा मोड़ देगी, जो आगे चल के महाभारत के भयानक युद्ध का रूप लेगी। ये तो आपको पता है कि इस वंश का अंत यहाँ नहीं होगा, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा वो बहुत ही भयानक है। वो जानना बहुत ही जरूरी है और जो भी होगा उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके अगले एपिसोड में हम इसके आगे की कथा के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।